गुरु नानक साहब जी का जो मार्ग है वो बड़ा ही प्यारा मार्ग है। सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते ने कि सिੱਖੀ सिक्ख्या गुर विचार। सिक्ख्या का मार्ग है, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ सिख बनाया है ते सिक्ख्या प्राप्त करते रहना हर एक मनुख का फर्ज भी है। एक विद्यार्थी अपने उस्ताद कोलों सिक्ख्या प्राप्त करता है, एक जग्यासू अपने गुरु कोलों सिक्ख्या प्राप्त करता है। विद्यार्थी अपने अध्यापकों पासों सिक्ख्या प्राप्त करता है ते वो अपने उस्तादां दा अदब सत्कार करदा होया उन्हां दे ज्ञान ते पहरा दिंदा होया समाज विच दुनिया विच एक खास मुकाम ते पुजदा है। जग्यासू अपने गुरु कोलों सिक्ख्या प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करके अध्यात्मक जीवन दे विच उस मुकाम ते पुजदा है जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं, गुर किरपा जे नर को कीनी ते एह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों जो पानी संग पानी। ये मुकाम है। गुरु कोलों सिक्ख्या प्राप्त करके उस वाहिगुरु परमेश्वर विच लीन होना है। गुरु सानू रब्बी गुण किवें गायन करने ने, रब्बी गुणां दे नाल जेड़ा है परमेश्वर नाल गल्लां किवें करनी है, बातां किवें करनी है, ये सिक्ख्या दे के ते परमेश्वर दे विच लीन होण दी जुगत दसदे ने। अध्यापक जीवन विच कामयाब किवें होना है, ये सिक्ख्या दे के सानू जेड़ा समाज की सेवा वास्ते, कौम की सेवा वास्ते, पंथ की सेवा वास्ते तोरदे ने। मैं बचपन में जदों स्कूल जांदा सी, उदों जदों असीं स्कूल पढ़ना शुरू किया ते विद्यार्थी जदों चौथी पंजवीं जमात तक आउंदा है ते उन्हां जवानां विच समय दे विच चौथी पंजवीं जमात तक बंदा जिहड़ा है वो कुछ पढ़ना सीख जांदा है। सरकारी स्कूलों दे विच मैं वेखदा सी कि गेट उत्ते ही दो गल्लां लिखियां हुंदियां सी, ओहदे उत्ते हिंदी विच भी ते पंजाबी विच भी दो गल्लां आम लिखियां हुंदियां सी। हिंदी विच लिखिया हुंदा सी कि शिक्षार्थी आए, कि शिक्षार्थी आए और सेवार्थी जाए। सिक्ख्या प्राप्त करन वास्ते आउणा ते सिक्ख्या प्राप्त करके हुण सेवा वास्ते जाना। इस गल नूं मैं पढ़दा पढ़दा वड्डा होया, स्कूल दी पढ़ाई पूरी हुई ते मैं हुण तक यही सोचदा भी वो मायने जेड़े लिखे हुए सन अपने आप विच बड़े ही काबिले तारीफ सन। और मैं बेनती करां कि वो शब्द अज भी मेरे कन्नां विच गूंजदे ने। किते ना किते मैनूं ये लगदा है कि वो शब्द जेड़े किसी मंदरसे तो बाहर, किसी स्कूल तो बाहर, किसी टकसाल तो बाहर, किसी कॉलेज तो बाहर लिखे हुंदे ने ते उन्हां उत्ते पहरा देना साडा सारियां दा फर्ज हुंदा है कि उस सिक्ख्या नूं जो अध्यापकां ने सानूं दित्ती है, उस सिक्ख्या नूं ग्रहण करदे होए अपना जीवन खरा उतारदे होए ते लोकां दी सेवा वास्ते, कौम दी सेवा वास्ते अपना जीवन जिहड़ा है वो समर्पित कर देना। चेते रखना, गुरु नानक साहिब जी दे मंदरसे दे विच, गुरु नानक साहिब जी दे सिੱਖੀ दे घर दे विच भाई लैणा जी भी आए ने ते उन्हां ने सतगुरु जी कोल 7 साल रह के सिक्ख्या प्राप्त की है। ये इतिहास गवाह है। पर 7 सालां विच जिहड़ी भाई लैणा जी की घाड़त घड़ी गई, जां भाई लैणा जी ने अपने गुरु साहिबान की शरण विच रह के जिहड़ी घाड़त अपनी घड़ लई, वो काबिले तारीफ है। और इन्नी है कि धन गुरु नानक साहब महाराज ने कृपा की कि भाई लैणा जी तो गुरु अंगद साहब बना के थापड़ा दिता ते सतगुरां नूं गुरता गद्दी बख्शिश की, इस योग बना दिता
कि सतगुरु पातशाह जी ने अपने स्थान ते बिठाया। गुरु सवारियो, गुरु नानक साहब महाराज जी ने तो सिक्ख्या दी है, पर उस दे विच भाई लहणा जी धन गुरु अंगद साहब महाराज जी ने भी सिक्ख्या प्राप्त की है। ते उन्होंने जदों संसार नूं दस्सिया भई जिहड़ा सेवक है सिक्ख्यार्थी है वो किहो जिहा होवे, वो कहंदे चाकर लगे चाकरी जे चलै खसमै पाए। चाकर ओ प्रवान है, सेवक ओ प्रवान है जिहड़ा खसम दे भै विच चलदा है, गुरु दे हुक्म विच चलदा है, अपने अध्यापक दे हुक्म विच चलदा है। ओ कादा विद्यार्थी जिहड़ा अध्यापक दे हुक्म विच ही ना चले, ओ कादा सेवक जिहड़ा मालक दे भै विच ही ना चले, ओ कादा जग्यासू है जिहड़ा गुरु दी आग्या मुताबक ही ना चले। सतगुरु महाराज जी तो कहते ने कि जिहड़ा खसम दे भै विच चले, खसम दी रजा विच चले, खसम दे हुक्म विच चले, वो सेवक है। जदों गुरु अमरदास महाराज जी का जीवन तुसी नेड़ियों तकोगे तो गुरु अमरदास महाराज जी तकरीबन 11-12 साल रह के गुरु अंगद साहब जी की शरण विच रह के उस सिक्ख्या प्राप्त करते हैं। और उन्होंने भी वो अध्यात्मक सिक्ख्या प्राप्त की ते उस अध्यात्मक सिक्ख्या नूं प्राप्त करके गुरु अमरदास महाराज संसार के सामने एक सिट्टा रखते ने। वो कहते ने कि ए संसार के लोगों, मैनू गुरु की शरण विच रह के एक गल का पता लग्या है कि सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर कै भाणे विच आवे। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज कहते सिख ओ है, सखा ओ है, बंदप ओ है, भराता ओ है जेड़ा अपने गुरु दे भाणे विच चलदा है, गुरु दी आग्या विच चलदा है, गुरु दी सिक्ख्या मुताबक तुरदा है। गुरु सवारियो, गुरु रामदास पिता जी ने भी गुरु अमरदास महाराज को रह के सिक्ख्या प्राप्त की ते गुरु रामदास पिता जी ने सानू जो जीवन की रोह रीत दी है वो भी बड़े कमाल दी है। ते गुरु की सिक्ख्या सानू सतगुरु महाराज गुर मर्यादा अनुसार दृढ़ करा के गए। गुर सतगुर का जो सिख खाए सो भल के उठ हर नाम ते आवे। मैनू माफ करियो पर मैं बेनती करदे पंथ दा सेवादार होने दे नाते कि ये तो साडे सारियां ते गल लागू हुंदी है। फिर सानू अपने अंदर ये झाती मारनी चाहिदी है कि असी अमृत वेले ते पैरां देने आ कि कंडैम ही कर रहे हैं। असी नाम जपण ते पैरां दे रहे हैं कि असी केवल सुनिया सुनाइयां गल्लां उत्ते इतबार कर रहे हैं। असी बाणी पढ़ रहे हैं, बाणी नूं विचार रहे हाँ, जीवन विच वसा रहे हैं, बाणी की सिक्ख्या मुताबक तुर रहे हैं कि नहीं तुर रहे। ये मेरे मुताबक सानू अपने आप नाल सवाल करना बनता है। असी खब्बे सज्जे दियां गल्लां सुन के जे कोई चार गल्लां तत्तियां कर दिंदा है, कोई चार गल्लां ठंडियां कर दिंदा है, असी कदे ओहदे गुण गायन करते हैं, कदे उसदे गुण गायन करते हैं। पर सतगुरां ने जिहड़ी बाणी बख्शिश की है, सतगुरां ने जो 1430 अंकां तक सानू 31 रागां विच बाणी दा भंडारा दिता। प्यो दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन भया निधाना। उस खजाने विचों असी कुछ वरत रहे हैं कि नहीं वरत रहे, उस सिक्ख्या उत्ते असी कुछ तुर रहे हैं कि नहीं तुर रहे हैं। गुरु सवारियो, गुरु अर्जन साहब जी का जीवन तुसी पढ़ के वेख्या है। गुरु अर्जन साहब जी के जीवन तो तुसी वाकिफ हो। गुरु अर्जन साहब महाराज कहते ने पिता जी ये ते लाहौर दे विच जेड़ा है वो सिहारी मल जी दे पुत्र दे विआह ते जाण दी गल है। जे तुसी आखोगे कि पंथ नूं लोड़ पवेगी शहादत देण दी ते जेड़ा है तुसी उदों भी जाओगे कहणगे सब तो पहला मैं तुहाडे हुक्म मनण दे मोहरी कतार विच मैं खलोता होवांगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज छेवें पातशाह अपने पिता जी का हर हुक्म मानते ने। पिता जी कहते ने बाबा बुढ़ा जी साहब कोल जाओ, गुरबाणी की संथ्या करो, 7 वचन घोड़सवारी सीखो, 7 वचन शस्त्र विद्या सीखो, 7 वचन कोई किंतु परंतु नहीं है। साडे बच्चे
जिस उम्र दे विच गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ते किरपा हुई है, वो केवल 11 साल की उम्र है। 11 साल की उम्र विच अपने आप नूं योग बना लेना कि गुरु अर्जन साहिब महाराज गुरु नानक साहिब जी की गुरता गद्दी के उत्तराधिकारी वजों गुरु हरगोबिंद साहिब नूं सौंपदे ने। याद रखना कि उन्हां दी किस पद्धर की पढ़ाई लिखाई है। सतगुरु जी गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने 11 साल की उम्र में कितनी विद्या प्राप्त की, कितनी सिक्ख्या प्राप्त कर ली कि उस योग बन गए। तो मैं बेनती करा सतवें पातशाह गुरु हरराय साहिब महाराज, सतवें पातशाह गुरु हरराय साहिब महाराज जो सिक्ख्या प्राप्त करते ने वो दादा गुरु हरगोबिंद साहिब तो प्राप्त करते हैं। और मैं गल तां कह रहे हैं क्योंकि अज गुरु हरराय साहिब महाराज सतवें पातशाह जी का गुरता गद्दी पुरब है। ते गुरु हरराय साहिब महाराज ने सतवें पातशाह जी ने जो सिक्ख्या अपने दादा जी तो प्राप्त की है ना, याद रखना मैं बेनती करा कि सिक्ख्या प्राप्त करने वास्ते ये नहीं है कि बहुत ज्यादा घंटिया वधी किसी लैक्चर की लोड़ होंदी है कि घंटिया वधी तुसी लैक्चर सुनिया फिर जाके तुहानू दे विचों सिक्ख्या प्राप्त हुई। नहीं, जे सिक्ख्या प्राप्त करनी है एक शब्द तो भी बहुत कुछ सिक्ख्या जा सकता है, एक लफ्ज तो भी बहुत कुछ सिक्ख्या जा सकता है। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने केवल इशारे मात्र गल की है, पुत्र जी जे चोला वड्डा पाइए ते सामना ओनू आप ही पैंदा है। जे चोला वड्डा पाइए ना ते सामना ओनू आप ही पैंदा है। असी ते हजे तक सारे ना वो केवल फुल वाली साखी ते अड़े होया कि गुरु साहिब जी ने आख्या भी गुरु साहिब जी दे चोले नाल गुरु हरराय साहिब जी दे चोले नाल फुल टुट के डिग गया। महाराज उत्थे खड़ गए। फिर गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह आए ते कहणगे पुत्र की होया? कहणगे दादा जी मेरे चोले नाल ये फुल टुट के डिग गया। पर उत्थे उत्तम सिक्ख्या ते ये है कि पुत्र जे चोला वड्डा पाइए तैनूं सामना भी आप पैंदा है। चोला वड्डा पा लेना कोई वड्डी गल नहीं है, वड्डे रुतबे पा लेने कोई वड्डी गल नहीं है, शोहरत खट लेनी कोई बहुत वड्डी गल नहीं है। पर याद रखना सोहबतां खट के शोहरतां खट के वड्डे रुतबियां ते बैठ के जे किसे दा दिल दुखाउणा है ते ये वड्डी गल है। जे तुहाडे वड्डे चोले कारण अराजकता फैल जाए ते फिर ये वड्डी गल है। फिर चोला साम के रखना चाहिए है। फिर सिक्ख्या समझ लेनी चाहिए है कि जे चोला वड्डा पा लीए फिर उसनू समझना बहुत जरूरी है, उसदे मायने समझने बहुत जरूरी ने। किसी दुर्लभ नू किसी मनुख नू जिहड़ा है वो तुहाडे तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। गुरु हरराय साहिब महाराज नूं 1644 विच गुरता गद्दी प्राप्त हुई। तकरीबन लगभग 17 साल गुरता गद्दी ते रहिंदे ने। याद रखना 17 सालां विच ही कमाल कर दिता सतगुरु जी ने। दसवंध की वरतों किवें करनी है ये गुरु हरराय साहिब जी तो सिखो। पंथक कारजां दी उसारी वास्ते असीं ते केवल लंगरां तक सीमित रह गए हां। गुरु हरराय साहिब जी ने उस पद्धर दे हॉस्पिटल खोल दिते, दवाखाने खोल दिते, जेड़े शाही हकीम भी जिथे फेल हो गए और बादशाह दे पुत्र जेड़ा अपना इलाज कराउण वास्ते आउंदे ने। गुरु सवारियो गुरु हरराय साहिब जी ने संसार नूं दस दिता किते असीं सिक्ख्या प्राप्त कीती हुंदी कि किवें 2200 घोड़ सवार रख के नाल 2200 फौजी दस्ते नाल रख के ते सतगुरु जी ने उस शक्ति नूं जेड़ा है वो जज़ब करन दी ताकत सीखी है। ये गुरु हरराय साहिब जी तो सीखो। कोई झगड़ा नहीं है, कोई कलेश नहीं है। धन गुरु हरराय साहिब महाराज ने कमाल कीता है। और गुरु हरराय साहिब महाराज जी तो सिखो बाणी का अदब की है। सतगुरु ऐलानिया कहते ने जिन भै अदब न बाणी धारा जानो सो सिख नहीं हमारा।
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੈ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹਟ ਕੇ ਫਿਰ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਸਮਾਚਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਅਸੀਂ? ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾ ਚੇਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਵਹਿਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਛਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਪਵੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਤਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਘੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਪੰਜ ਹਰਫ ਕਾਫ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬਾਸਿਦ ਇਹ ਪੰਜ ਮਾਫ। ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬਾਸਿਦ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਪੰਥ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੇਗਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਆਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ? ओरिजिनल फुल होएगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ महक आएगी, खुशबू आएगी। ਅਸੀਂ ओरिजिनल गुरु के सिख बनना है। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਟਕਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕੀਰਤਨੀਏ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ। ਉਹ ਹਰ ਮਾਰਗ ਆਪ ਚੱਲਦਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਪਾਏ।
ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਪ ਤੁਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਸੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦੇ ਤੋਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਲ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਲ ਖੋਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਸ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 100 ਤੋਂ 150 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਕੋਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਿਰਦੇਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜੋ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਭੇਜਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਪ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਲਾਓਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।